आज का जो चैप्टर है एक्सरसाइज है 13.4 है। ये 13.4 है। इसमें क्या है, इसमें सफ़ियर है। सफ़ियर वैसे हमने फार्मूला लिखवा रखे इसके ये, लेकिन दोबारा बताते हैं आपको कि ये सफ़ियर है आपका एक। ये देखिए, ये इसका डायमीटर है। इसका डायमीटर ये है, इसको हम डायमीटर बोलते हैं। इसमें रेडियस कितने होंगे? 2 होंगे। तो रेडियस किसके इक्वल होता है? 2r इक्वल होता है। अब ये सफ़ियर है तो क्या लिखेंगे? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सफ़ियर। सफ़ियर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। ये सफ़ियर का सरफेस एरिया है। अगर इसका हम टोटल निकालें, टोटल सरफेस एरिया, टोटल कवर्ड सरफेस एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सफ़ियर। तो इसका टोटल भी यही होगा 4πr²। अब ये क्या है? ये आपका हेमी सफ़ियर है। ये क्या? ये डायमीटर है। ये आपका हेमी सफ़ियर है। ये सफ़ियर है और ये आपका हेमी सफ़ियर है। ये आपका हेमी सफ़ियर है, आधा सफ़ियर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सरफेस एरिया ऑफ हेमी सफ़ियर। हेमी सफ़ियर। अब ये देखिए क्या होता है सरफेस एरिया इसका होता है 2πr², यानी इसका हाफ। लेकिन अगर हेमी सफ़ियर का हम टोटल सरफेस एरिया, अगर इसका टोटल निकालें, टोटल सरफेस एरिया निकालें किसका? ऑफ हेमी सफ़ियर, तो आपका क्या होगा? ये होगा 3πr²। आपका होगा 3πr²। इस प्रकार से आज की जो एक्सरसाइज है वो आपकी ये है। इसके अकॉर्डिंग ये काम होगा। सो आपने क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट करते हैं, तो देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका जो पार्ट है वो देखिए, जिसका रेडियस दिया हुआ है क्या? 10.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, एक सफ़ियर है, उसका एरिया निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है किसी का। तो जिसका रेडियस दे रखा है क्या? अब इसका रेडियस दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। ये इसका 10.5 सेंटीमीटर है। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ सफ़ियर। सफ़ियर का क्या आएगा? 4πr²। 4πr²। ये आएगा तो 4 × 22/7 और 10। ये 10 किस लिए आया? क्योंकि 10 यहाँ 10.5 था, इसका डेसिमल 1 था, तो हमने डेसिमल को हटा दिया, तो इसका 10 नीचे। तो हम क्या करेंगे? अब इसको हम काटते हैं यहाँ से। ये 15, 5 से काटेंगे 3, 2, और 2 से यहाँ काटते हैं 2, और 2 से यहाँ काटते हैं 5, और 5 को यहाँ से 21। अब 22 × 63, इसकी मल्टीप्लाई हम करते हैं तो क्या आएगा? 6। ये आपका ये आएगा। इसी प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन में इसी का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसका रेडियस दे रखा है क्या? 5.6 दे रखा है। जिसका रेडियस 5.6 है, 6 सेंटीमीटर। हम इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया ऑफ सफ़ियर, सफ़ियर का तो ये आएगा 4πr²। 4 × 22/7, 56/10 और 56/10, और यहाँ से इसको हमने काट दिया। अब क्या करते हैं? अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 और
22 की मल्टीप्लाई 88 और इन दोनों की मल्टीप्लाई 8 और इन दोनों की मल्टीप्लाई 10 और 10 की मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और 100 से डिवाइड करना। तो कैसे करेंगे, 4 4 8 88 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 38 35 4 8 5 3 4 12 14 9 और 3। ये होगा 24/100 और 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन को हम इस प्रकार से करेंगे। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। थर्ड पार्ट आपने खुद करना है। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन में देखिए आप क्या दे रखा है, इसमें रेडियस नहीं दे रखा है, इसमें डायमीटर दे रखा है, किसी स्फीयर का डायमीटर। और डायमीटर कितना है, 14 है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट, डायमीटर इक्वल 14 सेंटीमीटर, इसका रेडियस क्या होगा 14/2 इक्वल 7 सेंटीमीटर। ये है इसका रेडियस। अब वैसा ही बनेगा जैसे अपना फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट क्वेश्चन था, वैसा ही क्या, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये 4πr²। अब 4 मल्टीप्लाई 22/7, 7 मल्टीप्लाई 7, इसको हम इससे काट देंगे। 88 मल्टीप्लाई 7 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आएगा। अब हमारा सेकंड जो पार्ट है उसमें डायमीटर आपका दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या होगा 21/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी लिखेंगे हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये 4πr², 4 मल्टीप्लाई 22/7, 21/2, 21/2, 3, इसको इससे काटते हैं और इसको इससे काटते हैं। अब 66 मल्टीप्लाई 21, ये 12, इसमें कैरी और सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो थर्ड पार्ट है वो खुद कीजिए। डायमीटर दे रखे है, उसका पहले आप रेडियस बनाइए, रेडियस बनाने के बाद आपने सरफेस एरिया निकालना है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर और अब की बार पाई की वैल्यू दे रखी है। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है। अब की बार जो पाई की वैल्यू है वो 3.414 है। तो यहाँ लिखेंगे 3.141। इस प्रकार ये पाई की वैल्यू है, हम ये यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, यानी कि फाइंड द टोटल निकालना इसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर का आपने टोटल एरिया निकालना आता है। क्या होता है 3πr² होता है। हेमीस्फीयर का टोटल जो निकालना है वो 3πr² है। तो यहाँ क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई, यहाँ मैं 314/100 करता हूँ। क्यों, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ हम 100 उतार लेते हैं, इसके पॉइंट खत्म कर दिए। अब 10 मल्टीप्लाई 10, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आएगा 12, 4 और 9। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉलोन इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट कंडीशन में आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसका फर्स्ट कंडीशन, जो फर्स्ट टाइम जो कंडीशन है वो क्या है, फर्स्ट कंडीशन
इसमें रेडियस आपका R1 जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो इसका क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ वॉल्यूम की फर्स्ट कंडीशन का सरफेस एरिया क्या आएगा, 4πr², 4 मल्टीप्लाई 22/7 और 7 मल्टीप्लाई 7, इसको काट देंगे, ये आएगा 88 मल्टीप्लाई 7 और 6 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फर्स्ट कंडीशन में जो वॉल्यूम का उसका सरफेस एरिया आपका आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसका सेकंड पार्ट लेता हूँ, सेकंड कंडीशन। सेकंड पार्ट में क्या हो जाता है, रेडियस 14 सेंटीमीटर हो जाता है। 7 से इंक्रीज होके हवा भरने से, वॉल्यूम में हवा भरने से पहले उसका जो स्फीयर था वो 7 सेंटीमीटर था, लेकिन उसमें अगर हम किसी वॉल्यूम में, किसी गुब्बारे में अगर हवा भरते हैं तो वो फैलता है, उसका एरिया फैलता है। अब उसका रेडियस R2 जो है वो 14 सेंटीमीटर हो चुका है आपका, पहले 7 था फर्स्ट में, अब इसका क्या होगा, अब इसका 14 होगा। ये अब इसका सरफेस एरिया ऑफ सेकंड कंडीशन, इस कंडीशन में सेकंड कंडीशन ऑफ वॉल्यूम का 4πr², तो यहाँ क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, ये 88 मल्टीप्लाई 28। अब 28 को हम 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 64 और 464 आपका ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कहता है कि दोनों कंडीशन का आपने रेशियो निकालना है, फर्स्ट कंडीशन के एरिया का और सेकंड कंडीशन के एरिया का आपने क्या निकालना है, आपने इन दोनों कंडीशन में आपने इसका रेशियो निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन वॉल्यूम रेशियो सेकंड कंडीशन ऑफ वॉल्यूम। फर्स्ट में कितना है, 616 है और सेकंड में क्या है, 2464 है। अगर इसको हम काटते हैं तो ये 4 पर कट जाएगा, तो आपका रेशियो क्या होगा, 1:4 होगा। ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 और 4 क्वेश्चन है, इस प्रकार हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर, जिसका इनर डायमीटर कितना है हेमिस्फीयर का, ये है 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑफ द इनसाइड। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये 5 क्वेश्चन देखिए, हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है, ये हेमिस्फीयर है। जो आपका टिन है, ये जो प्लेटिन का जो टिन बनाया गया है, ये टिन है, इसका डायमीटर कितना है, ये 10.5 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा 105/20 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 तो इसका पॉइंट था, इसका आ जाएगा और 2 इसका हाफ हो जाएगा, तो 20 आएगा इसकी जगह। तो आप क्या लिखेंगे, एरिया सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², 2 मल्टीप्लाई 22/7 105/2 और 105/20। अब इसका क्या करेंगे, ये 20
15, इसको हम इससे काट देंगे 2 और 2 को इससे काट देंगे। अब ये क्या आया 33, 11 और इसकी मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 105 अपॉन 20, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब क्या लिखता है, ये क्या कहता है, ये कहता है, देखिए पढ़िए आगे, ये कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए टिन प्लेटिंग इनसाइड ऑफ ए रेट 16 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल कॉस्ट क्या होगी इस पर, आपकी जो टोटल कॉस्ट होगी, टोटल जो खर्चा आएगा वो आएगा हमें 3 मल्टीप्लाई अपॉन 20 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 100। आपका ये होगा, हम इसे काट देंगे क्या 4, 5 और 5 को इससे काटते हैं 21। अब क्या होगा 33 मल्टीप्लाई 84 अपॉन 100। अब 84 को आप 33 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये होगा 2772 अपॉन 100, 27 पॉइंट, ये आपका टोटल खर्चा कितना आएगा 27 रुपीज़ और 2 पैसे, 27.72 रुपीज़ आपका टोटल खर्चा ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए। हमने रेडियस निकालना है और इसके अंदर आपका एरिया दिया हुआ है, तो यहाँ क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, देखिए एरिया, सरफेस एरिया, ये है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम जानते हैं क्या कि स्फीयर का जो एरिया है हम जानते हैं क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल 154 और 4 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इक्वल 154 और आर स्क्वायर इक्वल 154। अब इन सारे को हम इधर लेंगे तो 7 आपके ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई 22 यहाँ होगा। अब ये क्या होगा 7, तो आर स्क्वायर इक्वल 49 अपॉन 4 और आर स्क्वायर इक्वल 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, और 4 किसका होता है 2 का, ये स्क्वायर होगा। तो आर इक्वल 7 अपॉन 2 और रेडियस इक्वल क्या आएगा 3.5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा। तो रेडियस इसका क्या निकला, इस स्फीयर का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर निकलेगा। इस प्रकार से हमने ये करना है। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13.4 में क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये कहता है कि एक मून है और अर्थ है, यानी कि पृथ्वी है। अब जो मून है उसमें और पृथ्वी के जो सरफेस एरिया है उसमें आपने रेशियो निकालना है। ये आप समझिए पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि मून और अर्थ में आपने रेशियो निकालना है। जो मून का जो अर्थ है, जो मून का जो स्फीयर है वो अर्थ के स्फीयर से 1/4 पार्ट है, 1/4 है। तो यहाँ लिखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले आप लिखेंगे लेट डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ का डायमीटर आपने क्या मान लिया x मान लेते हैं, तो इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस होगा x/2, ये इसका रेडियस है। अब क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। अर्थ का सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ 4 पाई आर कितना अपना x/2
इसका स्क्वायर। ये होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और 4 से 4 कैंसिल, तो क्या होगा पाई एक्स स्क्वायर। ये किसका आया है? ये आया हमारा अर्थ का सरफेस एरिया आया है, हमारी धरती का, हमारी भूमि का ये सरफेस एरिया है, यानी पृथ्वी का सरफेस एरिया है पाई आर स्क्वायर। अब क्या कहता है मून, अब होता है मून के बारे में। ये आपका अर्थ था, ये अर्थ है, अब है मून। मून का डायमीटर क्या मान लेते हैं हम? मून का डायमीटर क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि पृथ्वी से 1/4 पार्ट है, तो इसका क्या लिखेंगे? अगर ये जैसे 1 रुपये में से 25 पैसे होते हैं, यानी कि उसका 4th हिस्सा होता है, उसी प्रकार से है ये। तो ये क्या आएगा? ये x है इसका डायमीटर, तो ये x/4। अगर इसका रेडियस निकालते हैं तो x/8, ये आपका इसका रेडियस ये होगा। तो क्या निकालेंगे अब? सरफेस एरिया ऑफ मून। मून का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर कितना अपना आर है 8 इसकी पावर 2। अब ये होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 64 और इसको हम इससे काटते हैं, क्या आएगा 60। ये होगा पाई एक्स स्क्वायर 60। अब मून का जो है क्या है, अर्थ का सरफेस एरिया आपके पास आया है पाई एक्स स्क्वायर और मून का सरफेस एरिया क्या है आपका पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 16। सो हम क्या निकालेंगे अब इसका रेशियो निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ मून या अर्थ लिखेंगे और नीचे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ मून। अब अर्थ का सरफेस एरिया हमारे पास है पाई एक्स स्क्वायर और इसका है हमारे पास पाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ 16 लिखने की बजाय हम ऊपर 16 लिखते हैं। अब इससे ये कैंसिल, ये 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा 16:1, ये आपका आंसर होगा। तो अर्थ उससे 16 गुना बड़ी है, किससे? मून से, चंद्रमा से। तो हमारी पृथ्वी है वो 16 इससे ज़्यादा है, इसका रेशियो होगा 16:1। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आपने खुद करने हैं। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। बाकी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आपने खुद करने हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हैं, अगर कोई क्वेश्चन समझ में आए तो समझ सकते हो। थैंक यू बेटा।